सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर, जिस पर हम आज डेली करंट अफेयर के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि गर्म करंट क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 16 दिसंबर 2021 से संबंधित क्वेश्चनों पर आधारित। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुल पंजीकृत ईवीएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हाल ही में एक, पहले आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है। और हाल ही में जो हमारा केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संदर्भ में, और जिसमें टॉप पर आया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। तो देखिए, इस मंत्रालय ने बताया है कि 2,55,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ जो यूपी है वो देश में टॉप नंबर पर है, यानी कि टॉप राज्य है। आपको बता देते हैं, इस मंत्रालय ने इस रिपोर्ट में बताया है कि देश के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो आपके 8,70,141 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं। और इसमें जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है इस सूची में, वो किया है दिल्ली ने। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका कर्नाटक राज्य रहा है, जबकि फोर्थ नंबर पर आपका बिहार और 5 नंबर पर आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं केंद्रीय राज्य मार्ग व सड़क परिवहन मंत्रालय की। तो देखिए भाई, इसके जो वर्तमान में आपके केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं आपके नितिन गडकरी। ठीक है भाई, कहां से हैं ये अभी? तो इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है आपका नागपुर, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इसी के साथ आपको एक चीज करंट की और रिलेट करके बता देते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ना, इनकी खरीद पर सरकार ने जो पहले 12% जीएसटी लगता था उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और साथ ही ईवीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वहां पर जीएसटी को 18% से हटाकर 5% कर दिया गया है। इसी के साथ एक चीज करंट की ये याद रखना कि देश की जो पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन सिटी है वो आपकी केवड़िया गुजरात में स्थापित की गई है। केवड़िया गुजरात स्थान वही है जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नर्मदा नदी के किनारे साधुपेट द्वीप पर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन से करंट का क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है? तो ये बन गई है आपकी दुबई। यानी कि आपको याद रखना है कि भाई जो दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार है वो दुबई में बनी है, मतलब दुबई बनी है। इसमें सरकार का 35 करोड़ यूएस डॉलर का जो खर्च है वो, और इसी के साथ 1,40,000 श्रम घंटों की बचत हुई है। क्या हुई है भाई? 35 लाख डॉलर और रुपये की, 35 लाख डॉलर की तो बचत हुई है, और 1,40,000 श्रम घंटों की इसमें बचत हुई है। ये क्वेश्चन करंट का है। इसी से रिलेट करके आपको कुछ और जानकारी बता देते हैं। अन्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। अन्य बिंदुओं में देख लेते हैं कि भाई देखिए, ये जो पहला पेपर लेस सरकार बनी है ना, ये बनी है आपके 100%। ठीक है, तो 100% की बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में क्या क्या 100% हुआ है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश है 100% ई पेपरलेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बजट, पेपरलेस बजट पास करने वाला पहला राज्य बना। इसी के साथ हिमाचल की बात कर लेते हैं। देश का 100%
एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला राज्य, साथ ही 100% कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज देने वाला राज्य और 100% एकीकृत दालचीनी खेती करने वाला पहला राज्य बना है आपका हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ गोवा की बात कर लेते हैं। 100% हर घर जल योजना को पहुंचाने वाला आपका राज्य बना है गोवा। इसी के साथ में रेबीज मुक्त 100% रेबीज मुक्त आपका राज्य बना है गोवा। इसी के साथ कर्नाटक 100% नई शिक्षा नीति जो हमारी आई थी केंद्र सरकार की, उसको लागू करने वाला बना है। इसके अलावा उड़ीसा 100% स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला राज्य बना। मणिपुर 100% ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती करने वाला राज्य बना। और इसी के साथ राजस्थान 100% मुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना वाला राज्य बना। और ये जो मुक्त बीमा योजना थी, इसे चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। एक आपका डांग जिला था गुजरात का, वो भी आपका 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है, डांग जिला गुजरात। तो ये सब अहम बिंदु है और इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। कुछ राज्यों के संदर्भ में है 100% इनकी जो योजनाएं हुई हैं लॉन्च। ये उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये क्वेश्चन था। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है और गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि यहाँ जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, प्रयागराज हाईकोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं आपके गोविंद माथुर। और इसी के साथ में यहाँ की लोकसभा सीटें देख लेते हैं। लोकसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है, विधान परिषद सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है। लोकसभा की 80 सीटें हैं वर्तमान में, विधानसभा की 404 सीटें हैं यूपी में, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें। इसके अलावा स्टैटिक जीके का और पोर्शन बता देता हूँ आपको। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है वो बारहसिंगा है, जबकि राज्य पक्षी आपका सारस है, राज्य वृक्ष आपका अशोक है, जबकि पलाश का फूल आपका राज्य पुष्प है। इसके अलावा राज्य खेल आपका क्या है, हॉकी। और राज्य स्थापना दिवस आपका 26 जनवरी है, जो कि 1950 में घोषित हुआ था, 1950 में। भाई इसी के साथ में राज्य नृत्य क्या है, राज्य नृत्य आपका कथक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने। इसी के अलावा चर्चित पॉइंट बिंदुओं पर बात कर लेते हैं यूपी की। तो देखिए, लखनऊ जो आपका राजकीय स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है कि लखनऊ से आखिरी समय तक जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो लोकसभा सांसद रहे हैं। और वर्तमान में जो लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं वो हैं आपके राजनाथ सिंह, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय जो परियोजना है उसको आपका बलरामपुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसको लॉन्च किया है। याद रखना गाइस कि हाल ही में जो आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना है, इसको यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ में मेरठ कुछ स्थानों के नाम बता देता हूँ जो चर्चा में विषय रहे हैं। देखिए, देश का पहला जिला बना है मेरठ, जहां पर जो यूपी राज्य है उसका पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। इसी के साथ मथुरा आपको याद रखना है, देश का पहला जो आपका जल हाथी अस्पताल है वो यहाँ पर खुला है। इसी के साथ में बरेली आपको याद रखना है कि देश का पहला जानवरों का डीएनए बैंक इसी जगह पर खोला गया है, यानी कि स्थापित किया गया है। इसी के साथ ई पंचायत पुरस्कार 2021 आपका यूपी ने जीता था। इसी के साथ गाजियाबाद नगर निगम आपको याद रखना है, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक ई बॉन्ड जो जारी किया था वो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा स्थापित जारी किया गया था। अभ्युदया ये एक मुक्त कोचिंग योजना है यूपी की, ठीक है, जो गरीब छात्रों के लिए यूपी सरकार ने लॉन्च की थी। आनंदीबेन पटेल से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट और बाय बाय कोरोना अभियान लॉन्च किया था। इसी के साथ कुछ चर्चित स्थान बता देता हूँ यूपी के जिनका हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है।
जैसे कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसका रेलवे स्टेशन नाम रखा गया, और इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन रखा गया। इसी के साथ फैजाबाद रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर अयोध्या रेलवे स्टेशन नाम रखा गया। इसी के साथ आपका नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। इसी के साथ अयोध्या हवाई अड्डे का नाम याद रखना फ्रेंड्स, जिसका नाम बदलकर अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किसे नवंबर माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आईसीसी है आपकी, उसने इसी वर्ष 2021 में जनवरी से एक नया पुरस्कार मतलब देना शुरू किया है, जो हर मंथ विश्व के जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। और इस वर्ष का जो नवंबर माह का है, ये पुरुष श्रेणी का डेविड वार्नर को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसी की बात कर लेते हैं कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है हैरी मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। इसी के साथ अक्टूबर माह की बात कर लेते हैं कि अक्टूबर 2021 का जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसको दिया गया, तो पाकिस्तान के आसिफ अली को दिया गया। और महिला श्रेणी में ये 2021 का लॉरा डेनाली को दिया गया, जो कि आपकी आयरलैंड की प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। इसी के साथ आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी स्थापना 1909 में हुई, दुबई हेडक्वार्टर है इसका यूएई के अंदर, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इसी के साथ सीईओ जोसेफ अलार्डिस बन गए हैं, और ये नई नियुक्ति है गाइस। मनु साहनी पहले यहाँ के सीईओ होते थे, लेकिन अब इनकी नियुक्ति, इसकी जगह इनकी नियुक्ति जोसेफ अलार्डिस की कर दी गई है, तो नई नियुक्ति है, याद रखना है। इसी के साथ कुछ चर्चित पॉइंट बता देता हूँ आपको कि भाई आपको आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2024 याद रखना है। इसको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों एक साथ मिलकर होस्ट करेंगे, और वेस्ट इंडीज पहली बार किसी आईसीसी जो चैंपियनशिप है उसको होस्ट करेगा। इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर लेते हैं। इसे आपका पाकिस्तान होस्ट करेगा, जो कि प्रस्तावित है। और 2021 T20 वर्ल्ड कप, इसकी बात आप याद रखेंगे, ये यूएई में और ओमान में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रही थी न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीपीबी ने ग्राहकों के दरवाजे पर नगद आधारित बिल भुगतान सेवा की सुविधा हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो आपको बता देते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहक के दरवाजे पर नगद आधारित बिल भुगतान सेवा के लिए भारत बिल पे से समझौता किया है। ठीक है, अब ये समझौता क्यों हुआ है भाई, तो ये समझौता हुआ है कि जो दूर दराज के इलाकों में बैंक रहित हुए कम सेवा वाले ग्राहकों को उनके दरवाजे पर भुगतान समस्या जो होती है उनको खत्म करने के लिए ये योजना शुरू की है, यानी कि ये समझौता किया है। आईपीपी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, और इसके वर्तमान एमडी सीईओ है जे वेंकट रामू, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी तरह से इंडियन पोस्ट की बात कर लेते हैं। स्थापना एक, और इसके जो शुरुआती संस्थापक माने जाते हैं इंडिया में, वो आपके माने जाते हैं लाल डलहौजी, और लाल डलहौजी वही हैं जिन्होंने भारत में भारतीय रेलवे का पिता भी इन्हें कहा जाता है। वर्तमान में डाक महानिदेशक कौन है, आलोक शर्मा है, और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये आपको पूरे पॉइंट याद रखना। साथ ये याद रखना कि विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस आपका 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक करंट का क्वेश्चन याद आता है कि हाल ही में 34वीं यानी कि 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप आपकी आयोजित की थी इंडियन डाक ने, यानी कि भारतीय पोस्ट ने, और ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार इस चैंपियनशिप में महिला जो
पहलवान हैं जो भारतीय डाक की कर्मचारी भी हैं, उनको इस कुश्ती में शामिल किया गया था। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। कर लेते हैं बात अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपकी लिखी है मृदुला रमेश ने। भाई मृदुला रमेश कौन है? तो ये सुंदर क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की संस्थापक हैं। और भाई ये जो है ये पानी और अपशिष्ट जो होते हैं उन पर शोध करती है, उन पर स्टडी करती हैं। और इनकी कुछ समय पहले भी, इसी साल कुछ समय पहले इनकी एक पुस्तक आई थी द क्लाइमेट सॉल्यूशन। तो बस यहाँ से इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको ये दोनों किताबें याद रखनी है। इसके अलावा जब पर्यावरण की बात हो रही है, जलवायु की बात हो रही है, तो आपको कुछ बता देते हैं पॉइंट, चर्चित पॉइंट। तो COP26 जो समिट हुई थी ये आपकी ग्लासगो स्कॉटलैंड या यूके में आयोजित हुई थी। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ना कि उत्तराखंड। ठीक है भाई। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्सचेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर कोई भी देश नहीं रहा, जबकि फोर्थ पर आपका डेनमार्क और फिफ्थ पर आपका स्वीडन रहा था, जबकि भारत इसमें 10वें नंबर पर रहा था। एक अवार्ड की बात करेंगे। कीराविक संस्था का एक अवार्ड है जिसको ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपको 2021 का अभी आप ये दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी को ही 2018 का यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 इनको दिया गया था। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपको वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री याद रखने हैं कि वो वर्तमान में कौन है भारत के? तो भूपेंद्र यादव जी हैं हमारे वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय वन और केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री। इसी के साथ कुछ टॉपिक और बता देता हूँ आपको, बिंदु बता देता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 21 सितंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। भाई 21 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना 21 सितंबर 1730 में राजस्थान के जोधपुर नाम के जो शहर है वहां पे एक गांव था खेजड़ी, और वहां पर एक पर्यावरण प्रेमी रहती थी जिनका नाम था अमृता देवी। उन्होंने अपनी कुछ साथियों के साथ में, अब कुछ साथियां थी 363 के लगभग, उनके साथ में इन्होंने जो खेजड़ी वृक्ष थे उनको बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा ली थी। तो इसी उपलक्ष्य में 21 सितंबर को हम प्रति वर्ष हम मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ऐसे ही आपका एक चिपको आंदोलन है जो उत्तराखंड से संबंधित है। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन था, ये भी पेड़ों से संबंधित था। अमृता देवी पुरस्कार ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। और अमृता देवी पुरस्कार आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने सामान्य वर्ग आयोग यानी कि सामान्य वर्ग के लिए एक आयोग बनाने की स्थापना की घोषणा की है? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश ने उसने इस सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना हाल ही में की है। तो आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य के सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है, जो काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। देखिए यहाँ इसकी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी है आपकी शिमला और धर्मशाला। ठीक है, जो शिमला है वो आपकी गर्मियों की राजधानी है यानी कि समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल आपकी धर्मशाला है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो जयराम ठाकुर है, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ है। लोकसभा की यहाँ 4 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट देखने को मिलती हैं, और विधानसभा की 68 सीटें हैं। इसी के साथ याद रखना हाल ही का हिमाचल से एक क्वेश्चन बता देता हूं कि हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड देश की किस पुलिस को दिया गया? तो हिमाचल पुलिस को दिया गया, और हिमाचल पुलिस इस अवार्ड को पाने वाली देश की 8वीं राज्य पुलिस बनी है। कौन सी भाई? 8वीं राज्य पुलिस बनी है।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जो अभी हाल ही में पुलिस इंडेक्स 2021 आपका लॉन्च किया गया था, उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा था। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि चंबा चप्पल, कौन सी चप्पल भाई? चंबा चप्पल और लाहौल स्पीति, सुना है ना आपने लाहौल स्पीति, वही लाहौल स्पीति मोजे और दस्ताने, इन्हें भाई हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखना, चंबा चप्पल और लाहौल के मोजे और दस्ताने। इसी के साथ देश में पहली बार जो हींग की खेती की गई थी वो आपके यहीं पर लाहौर घाटी में की गई थी, ठीक है। इसी के साथ देश में दालचीनी की आधिकारिक खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना आपका हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ में देश में जो सबसे पूर्ण रूप से एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला राज्य बना वो आपका बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वो आपका पहला राज्य बना जिसने कोविड-19 के दोनों टीके 100% तक लगा दिए हैं अपनी जनता को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसी के साथ देश का पहला केंद्रीय बुनकर और डिजाइन केंद्र ये आपका कुल्लू में स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में घोषणा हुई है। देश में पहली बार मोंग फ्रूट की पैदावार आपकी कुल्लू के अंदर शुरू की गई है। इसी के साथ काजा जो स्थान है हिमाचल प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ दुनिया का और भारत का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार अपना ई कैबिनेट लॉन्च करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है या पहली सरकार बनी है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश से, जो अभी हाल ही में करंट की चर्चा के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को कब तक के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है? तो भाई ये चुन लिया गया है आपका 2022 और 23 के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में श्रेणी बी के तहत भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए 2022 और 23 के लिए फिर से चुन लिया गया है, ठीक है। इसमें हम श्रेणी की बात कर रहे हैं कि तो सर श्रेणी ए और श्रेणी बी क्या है? तो देखिए श्रेणी ए में वो देश आते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवा है उसमें विश्वास करते हैं या उसको बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। और श्रेणी बी में वो देश आते हैं जो समुद्री व्यापार में रुचि दिखाते हैं या रुचि रखते हैं, ठीक है भाई। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर लंदन यूके के अंदर है। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय या भारतीय समुद्री दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को। इसी के साथ एक चीज याद रखना कि हाल ही में जो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है भारत के अंदर, वो कहाँ किया गया है? तो वो गुजरात के अंदर लोथल नामक जगह पर ये स्थापित किया गया है। पॉइंट देख लेते हैं कि जो अन्य चर्चित जैसे कि यूएन से चर्चित पॉइंट है, ठीक है, तो इसके संदर्भ में ही ये आपके बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए भारत के यूनेस्को में कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 से 25 तक ये चुना गया है भारत को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्या भारत को 2022 से 2024 के लिए, यानी कि 2022 से 2024 तक के कार्यकाल के लिए यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए चुना गया है। इसी के साथ ही भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद में भारत को 2022 से 2024 तक के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है या सदस्य बनाया गया है। तो ये सब जो चर्चित पॉइंट हैं ये आपके इसी क्वेश्चन के संदर्भ में है, इन्हें आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टाइम
पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो देखिए टाइम मैगजीन है, उसके द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिए जाते हैं हर वर्ष। तो इस वर्ष का जो ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड है, ये आपको चुना गया है एलन मस्क। और एलन मस्क आपके टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक और प्रमुख है वर्तमान में। और आपको याद रखना है कि जो एलन मस्क हैं भाई, ये 2021 के सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया में रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि भाई जो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर जो इसी के द्वारा दिया जाता है 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया था जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्लस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जो टाइम मैगजीन है इसने 1927 से मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार देना शुरू किया था। यानी कि इसका पहले जो नाम होता था वो होता था मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। और लेकिन हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ता हुए देखकर इसका टाइम बदल दिया गया, मैन से हटाकर इसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया। ठीक है भाई, इतनी सी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, कौन सा भाई, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका मनाया गया 14 दिसंबर को। और आपको याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये विश्व में ऊर्जा यानी कि जो सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक ऊर्जा है उसके महत्व को समझाने के लिए ये मनाया जाता है। और इसका दूसरा उद्देश्य क्या है कि भाई जो ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी थीम, क्योंकि पूछी जा सकती है 2021 के अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की थीम क्या रही। तो आजादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत इसकी थीम रही थी। ठीक है भाई, ये इसकी थीम रही थी। आपको बता देते हैं कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने कुल मेडल जीते हैं, यानी कि कितने मेडल जीते हैं, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड और 4 आपके सिल्वर मेडल शामिल हैं। भाई ये तो हो गई आपकी एशियन रोइंग चैंपियनशिप की बात। अब हाल ही में चर्चित अन्य चैंपियनशिपों के बारे में आपको मैं बता देता हूं फटाफट से। तो देख लेते हैं पहला देखिए, इसमें हम बात कर लेते हैं चर्चित अन्य चैंपियनशिप जो हाल ही में चर्चित रही है, जैसे कि चंद्रदीप सिंह जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं, पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, कल ही हमने इसको पढ़ा था। तो चंद्रदीप सिंह की बात याद कर लेना। पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। ठीक है, भारत ने पहली बार जीता है भाई इस प्रतियोगिता को। मणिपुर से याद रखना कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 मणिपुर राज्य ने जीती है और इसके साथ ये लगातार 21 बार विजेता हो गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 याद रखने हैं, इसमें भारत ने टोटल 1 गोल्ड मेडल सहित 7 टोटल मेडल जीते थे, ये याद रखना है। ये मैं आपको उस दृष्टि से बता रहा हूं जो आपके आगामी, जैसे कि ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, अभी हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, या फिर आपका डीआरडीओ का पेपर आने वाला है, राजस्थान पुलिस का पेपर आपका आने वाला है, इसी के साथ कई स्टेट लेवल के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो ओलंपिक की बात हो गई है। अगला आपका डेविस कप 2021, ये आपका रूस ने जीता था।
ठीक है भाई। इसी के साथ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर ले, इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था न्यूजीलैंड को हराकर, तो न्यूजीलैंड इसमें क्या बना था, उप विजेता। इसी के साथ प्रांजलि यादापल्ली का नाम याद रखना, इन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जो वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप होती है उसमें महिला एकल का खिताब जीता। दोस्तों आपकी इस एजुकेशनल वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है इस मेहनत के लिए, तो एक लाइक देते हुए हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक क्या कर दें, SHARE शेयर कर दें। धन्यवाद। हाँ, एक लास्ट में अंतिम बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों कमेंट आप अधिक से अधिक कीजिए करें और जो वीडियो है उसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करें। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ जो हम आपको रिलेट करके बताते हैं पढ़ाते हैं वो भी पूरा इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर से संबंधित होता है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। कल मिलते हैं इसी तरह की करंट जीके के साथ, गर्मा गर्म धमाकेदार जीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।